Dear students, today we will discuss the life cycle of gymnosperm. All gymnosperm are heterosporous plants. They produce two kinds of haploid spores, microspores and megaspores within in microsporangium and megasporangium respectively. The sporangia are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to borne legs or compact strobili or cones. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate cones or male strobili or male cones. Within microsporangium, many microspore mother cells are present which undergo meiosis and produce many haploid microspores. The germination of microspores takes place within microsporangium, hence it is called endosporic germination. The microspore develop into a male gametophyte generation which is highly reduced and is conified to male of only a limited number of cells. The reduced male gametophyte is called a pollen grain. The development of pollen grain takes place within the microsporangium. The cones oblique strobili bearing cluster group of megasporophylls with megasporangia are called megasporangiate cones or female cones. In bryophytes and pteridophytes, the male and female gametophytes have an independent free living existence. In gymnosperm, they do not have free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophyte. The life cycle of gymnosperm is diplontic because gametophytic generation is short, but gametophyte is very reduced and depends on its sporophytes. तो बेटा आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में बताया और ये आप चार्ट देख रहे हो जिम्नोस्पर्म लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म की। इसमें स्पोरोफाइट में एक तो मेल कोन है 2n नंबर ऑफ और एक स्पोरोफाइट फीमेल कोन है 2n नंबर ऑफ। मेल कोन से माइक्रोस्पोरोफिल का निर्माण हो रहा है, फीमेल कोन से मेगा स्पोरोफिल का बेटा निर्माण हो रहा है। माइक्रोस्पोरोफिल आगे चल के बनाता है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरोफिल बनाता है मेगा स्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें क्या होगा, मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आगे चल के बनाएगा माइक्रोस्पोर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जो मेगा स्पोरेंजियम है वो मियोसिस इन मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा बनाएगा मेगा स्पोर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दोनों का बेटा जर्मिनेशन होगा, तो एक बनाएगा मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट के रूप में पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमीट के रूप में एंडोस्पर्म। तो मेल गैमीट आगे चलकर ये जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है जिससे आर्चिगोनिया बनेगी, तो मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट जिसमें आर्चिगोनिया से एग का निर्माण होगा, तो दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और आगे बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉयड। अब इस जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगी और जिससे बनेगा एम्ब्रियो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप होगा सीड में और सीड से फिर स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाएगा जो कि एक डिप्लॉयड स्टेज है। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत में डिप्लॉयड स्टेज थी, फिर मिडिल में हैप्लॉयड स्टेज हो गई और लास्ट में जो जाइगोट से स्पोरोफाइट बना है वो भी डिप्लॉयड स्टेज है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक है।
तो ये जो जिम्नोस्पर्म है, इसके जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमीट कैसे काम करते हैं, और आपको पता है कि इसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया है वो बाय विंड होती है, हवा के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया है, और इसमें एक ये चार्ट बना हुआ है। इसके अलावा नोट्स मैंने अलग अलग दिए हैं, ये नोट्स भी आप इसको नोट कर लेंगे और इसको ठीक से बेटा तैयार कर लेंगे। ओके, थैंक्स।